जयपुर विकास प्राधिकरण जॉन 12 से इस वक्त की बड़ी खबर। 300 से 400 हरे भरे पेड़ों को काटने का मामला आया सामने। कॉलोनाइजर्स अब उगा रहे कंक्रीट के जंगल। जेडीए जॉन 12 की ग्रीन बेल्ट में 300-400 हरे भरे पेड़ों की कटाई। कॉलोनियां और विलाओं के विकास पर उठे गंभीर सवाल। एक पेड़ मां के नाम अभियान के बीच पिंडोलाई बिंदायका की हरियाली उजड़ने के आरोप। जेडीए की सतर्कता टीम की निगरानी पर लगे प्रश्न चिन्ह। ग्रीन बेल्ट में हरियाली की हत्या। स्थानीय लोगों के दावों के बाद जेडीए जॉन 12 और सतर्कता शाखा ही नहीं बल्कि जेडीए प्रशासन सवालों के घेरे में। भूमि मालिक मन्नू खान और कॉलोनाइजर राजेंद्र शर्मा उर्फ राजू लड्डा द्वारा आंवला फार्म के 300-400 पेड़ों की कटाई के बाद कॉलोनियों का विस्तार। पूरे मामले की जेडीए द्वारा उच्च स्तरीय जांच की उठ रही मांग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव श्रीनिवासन, जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन सहित कई अधिकारियों को भेजी गई है शिकायत। अब कार्रवाई पर है सबकी नजर। क्या ग्रीन बेल्ट में हरियाली उजाड़कर बसाई जाएंगी कंक्रीट की कॉलोनियां और जेडीए की कार्रवाई अब भी रहेगी शून्य और पर्यावरण संरक्षण के दावे होंगे कटघरे में? जी हां, इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे जयपुर विकास प्राधिकरण के बारे में, जहां विकास नाम पर अभी भी विनाश की ओर लगातार काम हो रहा है। इकोलॉजिकल जोन हो, ग्रीन बेल्ट हो या कृषि भूमि या चारागाह की भूमि, लगातार भू माफियाओं के द्वारा और हरियाली माफियाओं के द्वारा कंक्रीट के जंगल अवैध रूप से उगाए जा रहे हैं। कॉलोनियां बन रही हैं, विलाएं बन रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जयपुर विकास प्राधिकरण ने किसी भी तरीके से इकोलॉजिकल जोन, ग्रीन बेल्ट, चारागाह भूमि, कृषि भूमि को बचाने के लिए कोई भी रणनीति तैयार नहीं की है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन का कहना है कि यह काम कलेक्टर का है और इस वक्त पल्ला झाड़ने के अलावा वो लगातार अपना ट्रांसफर करवाने के लिए सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने अभी तक कोई भी जांच कमेटी इससे संबंधित नहीं बनाई है, न ही कोई मीटिंग आयोजित की है कि किस तरह से हरियाली को बचाया जा सकता है। एक तरफ जयपुर विकास प्राधिकरण लाखों करोड़ों रुपया बहाकर लाखों के पेड़ फ्री में बांटता है, वृक्षारोपण अभियान करता है, हरियालो राजस्थान करता है, एक पेड़ मां के नाम मोदी जी की इस योजना को फलीभूत करने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ भू माफियाओं के साथ, हरियाली माफियाओं के साथ मिलकर लगातार इकोलॉजिकल जोन, कृषि भूमि, चारागाह भूमि और ग्रीन बेल्ट पर हत्याएं हो रही है पेड़ों की, जहां 300 से 400 पेड़ लगातार काटकर कंक्रीट के जंगल उगाए जा रहे हैं। यहां हम आपके सामने मामला लेकर आए हैं पिंडोलाई बिंदायका के इकोलॉजिकल क्षेत्र का, जहां पर सैकड़ों हरे भरे पेड़ों की कटाई के बाद कॉलोनियां और विलायें बस रही हैं। लगातार शिकायतें देने के बावजूद जेडीए जॉन 12 की सतर्कता शाखा ने किसी भी तरह की कोई सतर्कता नहीं दिखाई है। जी हां, एक और केंद्र और राज्य सरकारें एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से प्रदेश को हरा भरा बनाने का संदेश दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के जॉन 12 क्षेत्र में पिंडोलाई बिंदायका कालवाड़ रोड स्थित आंवला फार्म क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की हरियाली उजड़ने के गंभीर मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 2 माह से लगातार हिलव्यू समाचार ने पिंडोलाई बिंदायका कालवाड़ के 300-400 पेड़ों के कटने की पूरी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय में, इसी के साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संज्ञान में, इसी के साथ साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन के कानों में, इसके अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के कानों में, यहां तक कि सतर्कता आयुक्त उपायुक्त के कानों में भी डाल दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी भी तरह की कोई जांच कमेटी या कार्रवाई पिंडोलाई बिंदायका कालवाड़ में देखने को नहीं मिली है। स्थानीय लोगों के सूत्रों का दावा है कि इस क्षेत्र में लगभग 300 से 400 हरे भरे पेड़ फिर से काटे जाएंगे, क्योंकि कॉलोनी का विस्तार चरम पर है। कॉलोनी और विलाओं का विकास किया गया है, इससे पूर्व भी यहाँ पर 300 से 400 पेड़ काटे गए हैं। हमने लगातार 2024 से 2026 की स्थिति भी जेडीए के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर दी है। लिखित रूप से पत्र दिए जा चुके हैं, शिकायती पत्र दिए जा चुके हैं। यह केवल पेड़ों की कटाई नहीं है बल्कि पर्यावरण, भू जल संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों पर सीधा हमला है।
सूत्रों के अनुसार भूमि व फार्म मालिक मन्नू खान और कॉलोनाइजर राजेंद्र कुमार लड्डा यानी राजू लड्डा ने ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की है और कॉलोनियां और विलायें विकसित की हैं। दैनिक हिलवे समाचार जयपुर विकास प्राधिकरण के इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष, वैज्ञानिक और उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है ताकि तथ्य सामने आ सके और जो अनियमितताएं, जो लापरवाही, जो अवैध विलायें, जो अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, उन पर पूर्ण तरह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके और पुनः वहां पर वृक्षारोपण करके हरियाली, ग्रीन बेल्ट, इकोलॉजिकल जोन, चारागाह भूमि, कृषि भूमि को बचाया जा सके।